वृंदावन में एक ऐसे महापुरुष थे, बहुत पुरानी बात है। उन महापुरुष को महाराज जी हम आपको क्या बतावें, मीरा जी को गुरु मानकर साधन करते थे वो, मीरा जी को। और निवृत्तमान जज थे, पहले जज थे, फिर सेवानिवृत्त होकर के भजन में लगे थे, मीरा जी को गुरु मानते थे। मीरा जी ने प्रकट होकर के उनको मंत्रोपदेश किया था। अब कोई विश्वास करेगा कि मीरा जी कब हुई, वो कब हुए? पर मीरा जी ने प्रकट होकर के कृपा की। भगवान कहीं नहीं गए, संत कहीं नहीं गए, आचार्य कहीं नहीं गए, आज भी सब विराजमान हैं। पर गुरुजनों का अब प्रत्यक्ष दर्शनालाप नहीं होगा, उनकी प्रत्यक्ष कृपा की अनुभूति नहीं होगी। इस बात की पीड़ा तो सत्शिष्यों के मन में होती है। तो गुरु को वियोग लिए दारुण ले शोक दियो। यहाँ वृंदावन में अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी के शिष्य श्री विठल विपुल देव जी महाराज, क्या कहना, कैसी आचार्य निष्ठा। श्री स्वामी हरिदास जी अंतर्धान हो गए। आप बहुत रोए, आंखों पर पट्टी बांध ली। अब जब गुरुजी धरती पर नहीं है तो हमें संसार का कोई नाम रूप देखना ही नहीं, कोई दृश्य ही नहीं देखना। लोगों ने कहा, इनका कहा निजल छूट गया, इनके प्राण निकल जाएंगे, कैसे भी विठल विपुल देव जी के प्राण बचाने चाहिए। तब रास का आयोजन किया, छोटे छोटे स्वरूप सरकार और रास लीला का आयोजन किया। और ठाकुर जी श्री जी ने कहा कि हम सामने आ गए हैं, अब हमारा दर्शन तो कर लो। बोले स्वामी जी की गोद में बिलसते हुए श्यामा श्याम हमको चाहिए, बिना गुरुदेव के ठाकुर जी श्री जी भी नहीं चाहिए। अंत में श्री स्वामी हरिदास जी को प्रकट होना पड़ा। उनकी अंक में एक और बिहारी जी हैं, दूसरी ओर राधा रानी। गुरु को वियोग हिये दारुण ले शोक दियो, दारुण शोक। और उसका अनुभव तो केवल सबरी ही कर सकती हैं। जियो नहीं जात, गुरु के वियोग में जीवित नहीं रहा जाता था, लेकिन फिर भी प्राण टिके हुए हैं क्योंकि गुरु आ गया है। गुरु जी ने कहा राम जी का दर्शन करना है, तो राम आशा लागी है, न्याय वे की बाट, निशिजात ही बुहारी सब। अपनी सेवा में कोई न्यूनता नहीं है, गुरु जी चले गए तो भी सेवा यथावत चल रही है। पंपा सरोवर तक ऋषियों के आने जाने के मार्ग को स्वच्छ करती है। और आज थोड़ी सी देर हो गई, विलंब हो गया, और वो बुहारू लगा रही थी, सोहनी सेवा कर रही थी। झाड़ू से एक छोटी सी कंकड़ी उचट करके और एक ऋषि के पैर में लग गई। प्रत्यक्ष शबरी ने स्पर्श नहीं किया, शबरी माता की झाड़ू का भी स्पर्श नहीं हुआ। झाड़ू से उचट कर एक कंकड़ी उस ऋषि के पैर में छू गई। तो वो देखिए, यदि शबरी के प्रति महत्व बुद्धि होती, सद्भाव होता, तो रोष नहीं होता। पर शबरी के प्रति तो असद्भाव है, शबरी को वो समझते नहीं। और मतंग जी को भी गालियां बकते हैं, अरे कहाँ आफत पल गया, यहीं रहने की आज्ञा दे गया, इसको देखना पड़ता है, इसका मुंह देखना पड़ता है, जाने क्या क्या। तो खीझत अनेक भांति, अनेक प्रकार से वह रुष्ट होने लग गया। और सबरी तो सिर झुकाकर सब बात सुनती ही रही, एक शब्द उत्तर नहीं दिया। अंत में करिके विवेक गयो निहान, यह भागी है। यह ऋषि स्नान करने फिर से पंपा सरोवर में चला गया। अरे मैं अपवित्र हो गया तो मैं स्नान करूं। कई बार ऐसा होता है महाराज जी, जिसे हम अपना विवेक स्वविवेक मानते हैं, वही हमारा घोर अविवेक होता है। क्यों? विवेक केवल अपनी बुद्धि से पैदा नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग से विवेक का जन्म होता है।
और सत्संग माने क्या है? सताम संगः सत्संगः। संग शब्द का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है संग शब्द का? अनेक स्थलों पर संग शब्द का प्रयोग किया है व्यास जी ने, और संग शब्द का अर्थ है आसक्ति। प्रसंग मजरम पाशमात्मन कवयो, प्रसंग मने दृढ़ासक्ति। संग सर्वात्मना त्याज्य, संग माने आसक्ति। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्त मूढ़ा पद्मभ्यम तत्। वहां जित संग, संग माने आसक्ति। तो सत्पुरुषों के चरणों में आसक्ति का नाम सत्संग है। सबसे पहला लाभ होगा कथा सुनने का, भगवत प्राप्ति के मार्ग में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। अध्यात्म मार्ग में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। श्रद्धा की बड़ी महिमा है। जिस व्यक्ति की श्रद्धा जहां है वह व्यक्ति वहीं है। यो यत् श्रद्धा सएव सा। विद्यार्थी की अध्ययन में श्रद्धा नहीं होगी तो स्वामी जी एक समय सरस्वती जी पढ़ावें और एक समय बृहस्पति जी पढ़ावें तो भी एको अक्षर नहीं पढ़ेगा। यदि उसकी शास्त्राध्ययन में श्रद्धा नहीं है तो आप प्रयत्न कर लो। हम लोग जो पढ़े हैं, आजकल जितनी सुविधाएं हैं इतनी सुविधाएं नहीं थी। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी सुदामा कुटी में जहां रहते थे, श्री ब्रज बिहारी दास जी को मालूम है, छोटे से पुस्तकालय में रहते थे। बीच में से आने जाने का रास्ता था। चरणों की तरफ दास का आसन था। 14 वर्ष तक एक जगह आसन लगा रहा, और ऐसा वो चौड़ाई भी 3 हाथ और लंबाई भी 3 हाथ। जो जहाँ सोने की जगह थी हमारी, वो लंबी चौड़ी बराबर थी। 3 हाथ लंबी और 3 हाथ चौड़ी। तो 3 हाथ लंबी में तो पैर तो फैल नहीं सकते। तो रात को सिटकनी जब लग जाती थी तभी पैर फैलाते थे, नहीं तो दिन में तो कथनचित कभी विश्राम का अवसर हुआ, रात में भी रास्ता तो खुला रहता था। फिर पैर धोखे से उधर चले गए तो आने जाने वाला तुरंत फाटक खोलता तो फाटक सीधे पैर में ही टकराते। पंखा था, कूलर भी नहीं था, एसी तो कहां से आया। और ऐसा कमरा कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक गर्मी में तपता, क्योंकि सामने खुला छत, महाराज जी को तो पता होगा। और सवेरे धूप, पूरी दिन में धूप वहीं पड़ती, अपराह्न में भी सूर्य ढलते तो उधर से ही ढलते। इतना तपता कि पंखा ऐसे लगता कि गरम गरम लू फेंक रहा है। महाराज जी पंखा बंद करवा देते, अपनी बंडी को, फटी हुई बंडी को पानी में भिजाकर ओढ़ लेते, एक इतना सा टूटा हुआ सा पंखा लेकर कभी कभी हिला लेते, कभी कभी वो अपने काम में लगे रहते। हमसे कहते, पंडित जी ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो 10-5 मिनट नीचे जगमोहन में चले जाओ, वहां ठंडक। अथवा कहते स्नान कर आओ। एक समय रसोई बनती बड़े स्थानों में, तो दोपहर का ही बचा हुआ शाम को रहता है। गर्मी में कोई फ्रिज तो थे नहीं, दाल साग जैसी आराम हो जाता। एक ही समय पा रहे हैं। एक तो सात्विक होता है कि अति सात्विक, जिसमें ना नमक ना मिर्च ना हल्दी, खाली उबाल के धर दिया, ऐसा भी होता है। तो वो सब खा करके रहे। साइकिल चलाना आता नहीं, तो चाहे रंगलक्ष्मी पढ़ने जाते थे, चाहे धर्म संघ वाले गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते, सब जगह पैदल जाते थे। तो खूब कष्ट सह करके पढ़ा। न खाने का शौक, न पहनने का शौक, सुविधा तो कोई थी ही नहीं। आज विद्यार्थियों की इतनी सुविधा है, स्थानों में भी अब प्रवृत्ति हो गई है कि पढ़ाने वालों को बुलाकर पढ़ाते, फिर भी विद्यार्थी तैयारी नहीं करते। क्यों? मोबाइल देखने से फुर्सत हो तब ना।
बहुत खराब चीज है मोबाइल। सवेरे देर से उठने का कारण भी यही है कि रात्रि में बहुत से लोग, सुना है हमने कि रात्रि में अपना अमूल्य समय, कौन सी बुक होती है, फेसबुक होती, जाने कौन सी बुक होती, वो सब देखते हैं। वो सब देखने में कुछ समय अपना नष्ट करते हैं। तो रात्रि का समय उसमें चला जाएगा तो सवेरे फिर क्या करोगे? सवेरे उठ नहीं पाओगे, सवेरे भजन साधन के लिए समय नहीं रहेगा। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, ये बात ऐसे ही थोड़ी कह दी गई है। यही बात महाराज जी भजन की है। भजन में आपकी श्रद्धा होगी तो भजन बनेगा। भगवत प्राप्ति के पथ में श्रद्धा होगी तो साधन भी बनेगा और सेवा भी बनेगी, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। इसलिए जीवन में साधक की सर्वोपरि पूंजी श्रद्धा ही है। श्रद्धा की संहार करे और श्रद्धा को घटन न दे, श्रद्धा को निरंतर बढ़ने दे, बढ़ावे। अपनी पूंजी को बढ़ाना चाहिए, श्रद्धा को बढ़ावे। हमारे विचार से श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग ही कुसंग है और श्रद्धा संपन्न व्यक्ति का संग ही सत्संग है। जिसकी हरि गुरु संतों में श्रद्धा है, वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा है, वर्णाश्रम व्यवस्था में श्रद्धा है, ऐसे व्यक्ति का संग करो। श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग ही कुसंग है। तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। तत्पश्चात श्रद्धा उत्पन्न होने के अव्यवहित उत्तर क्षण में रति उत्पन्न हो जाएगी। श्रद्धा रति ही, रति उत्पन्न हो जाएगी। और रति के बाद भक्ति कहा, तो रति और भक्ति अलग अलग है क्या? अलग अलग तो नहीं है। उसी को रति कहेंगे, उसी को भक्ति कहेंगे। पर दास को भगवत कृपा से ऐसा लगता है कि साधन में प्रीति को रति कहा और साध्य भगवान में प्रीति को भक्ति कहा। साधन में जो प्रीति है उसको रति कहा और साध्य जो भगवान है उनमें जो प्रीति है उसको भक्ति कहा। इसका तात्पर्य है श्रद्धा जब पुष्ट हो जाएगी तो साधन में रति जग जाएगी। साधन में रति जग जाएगी, इसका परिमापक क्या है? कैसे पता चले कि साधन में रति उत्पन्न हो चुकी है? तो इसका एक ही प्रमाण है, साधन श्रम रहित हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रम रहित हो जाता है। जब तक साधन का स्वाद नहीं मिलता है तब तक उसमें श्रमानुभूति होती है, और जब साधन का रस मिलने लग जाता है तो साधन श्रम रहित हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि हमारी बहुत अधिक रति भगवान की कथा में हो गई है, लेकिन हम बड़ी विनम्रता से पूज्य संतों से निवेदन कर रहे हैं, हम जितनी देर कथा कहते हैं उतनी देर ही स्वस्थ रहते हैं। बाकी शरीर में लगता है कि कोई कष्ट है, आदि व्याधि है, और भगवत चर्चा करते हैं तो लगता बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज हम सोच रहे थे कि हम कैसे कह पाएंगे, सिर बहुत चढ़ा हुआ है, लेकिन कहने में तो कोई परेशानी नहीं हो रही है, वृत्ति ही वहां नहीं जा रही है। तो नाम जप हो, भगवान की सेवा हो, स्वाध्याय हो, सत्संग हो, जो भी साधन का स्वाद आपको मिल जाएगा तो आपके उस साधन में श्रमानुभूति नहीं होगी, अपितु विश्राम मिलेगा। श्रम न होकर उसमें विश्राम मिलेगा। और फिर भक्ति प्रकट हो जाती है। अब तो हम मान लेंगे कि हमारे में भक्ति प्रकट हो गई। बोले भक्ति का परिमापक क्या है? भक्त्या पुमांजात विराग इंद्रियात दृष्टसुतान मद्रचनानुचिंतया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते योग मार्गैः। जब श्रद्धा उत्पन्न, श्रद्धा के बाद रति होगी, रति के बाद जब भक्ति होगी, तो
तो ऐहिलौकिक पारलौकिक भोगों से सर्वथा मन हट जाएगा, अरुचि हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा। और वृत्ति जो स्वाभाविक रूप से विषय की ओर प्रवाहित हो रही है, उसका प्रवाह जब रुक जाएगा तो समाहित चित्त हो जाएगा। और समाहित चित्त से दिन भर ध्यान करो चाहे रात भर ध्यान करो, जब वृत्ति बाहर जा ही नहीं रही है तो संतो सहज समाधि भली। ये सहज समाधि है, ये सहज समाधि है। आंख खुली तो समाधि, आंख बंद तो समाधि, क्योंकि इंद्रियां चित्त विषयोन्मुखी न होकर भगवदोन्मुखी है। ये है। तो शबरी जी के मन में बड़ा दुख था, क्लेश था, लेकिन हाँ, तो हम विवेक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। सत्संग से विवेक होता है, और ये सोचते थे कि हम बड़े विवेकी हैं, करी के विवेक, लेकिन खुद अविवेकी ही थे ये। जैसे ही इन ऋषि ने पंपा सरोवर के पवित्र जल में स्नान किया तो ये भक्तापराध हो गया। तीर्थ के जल से पाप नष्ट होते हैं, भगवत भागवत सेवा के लिए उपयुक्त जो पवित्रता है वो प्राप्त होती है। किंतु भक्तापराध करके गया, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जल सो रुधिर भयो। भक्तापराधी ने उस पवित्र जल में प्रवेश किया तो जल रक्त के जैसा हो गया और नाना कृमि भरे गए, उसमें अनेक कीड़े पड़ गए। तो उनको ये समझना चाहिए था कि ये भक्ता सबरी माता के तिरस्कार का फल है, पर हैं तो अविवेकी और मान रहे हैं अपने को परम विवेकी। तो मन में क्या आया, अरे बोले वो सबरी का कंकड़ छू गया ना, उसी के कारण ये हो गया। अरे ये विचार नहीं किया कि जल का दूसरा उपाय नहीं है, वो सबरी भी तो इसी में गोता लगाती होगी, तो उसके प्रत्यक्ष स्पर्श से जल दूषित नहीं हुआ, तो फिर कंकड़ी छू जाने से मेरे शरीर में इस प्रकार की पवित्रता कहाँ से आ जाएगी कि जल दूषित हो जाए। लेकिन वो तो यही समझा, जल सो रुधिर भयो नाना कृमि भर गयो, नयो पायो सोच तोहू जाने ना अभागी है। प्रियादास जी ने उस ऋषि को भाग्यहीन कहा, जिसने भक्त की महिमा को नहीं जाना, उसका सब कुछ व्यर्थ हो गया। और अब तो महाराज जी बड़े दुखी रहने लगे ऋषि। और इधर शबरी जी भगवान श्री राम के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ये घटना जो घटी, छुई गयो नेक, ये जो घटना घटी, ये राम जी के आने के कुछ ही समय पहले घटना घटी। क्योंकि प्रभु अपने ऋषियों को महात्माओं को सुख देने पधारे हैं। सकल मुनिन के आसमन जाए जाए सुख दीन, और सरोवर का जल दूषित कर दें भगवान, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमको लगता है ये घटना बहुत पुरानी नहीं थी, नई ही थी। और सबरी निरंतर भगवान की आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। अब ऋषियों में परस्पर चर्चा चल रही थी कि जल के बिना हमारी क्रिया संभव नहीं, कर्मकांड संभव नहीं, शुचिता संभव नहीं, और जल तो स्पर्श के योग्य भी नहीं रह गया। तो अब दूर दूर कहीं जंगल में स्रोत थे, वहां से वो अपना काम चलाते थे। उनकी तपस्या में भी विघ्न आ गया, और सब कहने लगे, अरे महाराज बड़ा कष्ट है, सरोवर का जल अपवित्र हो गया। और सुनते हैं भगवान श्री राम का अवतार हुआ है, और वो वनवास लीला के क्रम में यहाँ आ रहे हैं। तो उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, उनकी चरण रस से अहिल्या का उद्धार हो गया। तो हम लोग कहेंगे, प्रभु अपना चरण थोड़ा सा पंपर सरोवर में पधरा दीजिए, जिससे ये जल पवित्र हो जाए। तो अब राम जी ही समाधान करेंगे। ध्यान में आई बात। मानो वो ऋषि ये सोच रहे थे कि हमें राम जी की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। ध्यान में ही बात। इसके गर्भ में बात यह है
हमें राम जी की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, हमें हमारे सरोवर की शुद्धि की आवश्यकता है। सरोवर की शुद्धि साध्य हो गई और उस शुद्धि के साधन राम जी बन गए। वैष्णवों की जो निष्ठा है, वैष्णवों का सिद्धांत जो है और इतर जो सिद्धांत है, उसमें भेद क्या है? क्या भेद है बताओ? मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष साधन सामग्री में भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। इसका मतलब है मोक्ष साध्य है और भक्ति साधन है इतर सिद्धांत में, और वैष्णव सिद्धांत में मोक्ष साध्य नहीं है। भगवान इसलिए प्रपत्ति साधन भी है, साध्य भी है, उपाय भी है, उपेय भी है। केवल निष्काम भगवत सेवा यही वैष्णवों का धर्म है। इसलिए जो साधन वो करते हैं वो साधन ही नहीं होता, वही साध्य भी बन जाता है। भक्ति से भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से भक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं। दीय मानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना। सेवा कोई तो भक्ति कहते हैं, तो भगवान की सेवा चाहते हैं, भगवान का कैंकर चाहते हैं। यहाँ भी भगवान की सेवा करते हैं और देह त्याग अनंतर त्रिपाद विभूति में जाकर भी भगवान की सर्वित सेवा करते हैं। तो हमारे यहाँ मोक्ष साध्य नहीं है, भक्ति ही सब कुछ है, भगवान का प्रेम ही सब कुछ है। इसलिए हमारा सब कुछ भगवान बन जाएं, ऐसा हमें विचार रखना चाहिए। और इधर सबरी राम जी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही है। समय कम है और चरित्र पूरा करना है, इसलिए हम गाएंगे नहीं, दोहराएंगे नहीं, सीधे सीधे संक्षिप्त में इसको पूरा कर रहे हैं। भगवान श्री राम के दर्शन की अपलक प्रतीक्षा करती हैं सबरी, अहरनिश प्रतीक्षा करती हैं, निरंतर मार्ग को बुहारती हैं, सुंदर सुंदर फल लाती हैं। अवसेर भल चाखें धरी राखे, फिर मीठे उन जोगें। बहुत से लोग कहते हैं कि सबरी जूठे फल भगवान को सबरी ने खिलाए। ऐसा जूठे फल सबरी के खाए, साग विदुर घर खाए, ऐसी बात संतों की वाणियों में बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन दास का ऐसा भाव है कि वह कलयुग तो नहीं था, त्रेता था, और एक महान तपोधन ऋषि का सत्संग जिसे प्राप्त हुआ हो और सुदीर्घ काल तक प्राप्त हुआ हो, क्या उस सबरी में इतना भी शौचाचार नहीं कि वो भगवान को अपने मुंह में खाए हुए फल खिला दे? आपको लगता है क्या? सही सही बताओ, संकोच मत करो। हमको तो नहीं लगता। पुराने महात्माओं का पात्र में पानी का दाग लगा रह गया तो बोले द्वारा अमनिया करो। बाहर भीतर से पात्र एक जैसा होना चाहिए। अब कहाँ है? विभूति से, मिट्टी से, गूंजा से अमनिया करते थे, अब सब जगह पाउडर फाउडर, जाने क्या क्या हो गया। उसी से बर्तन मंजते हैं। नालियां ऐसी हो गई कि उनमें आप मिट्टी और ज्यादा करोगे तो सब चौक हो जाएगी, बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। इसी का नाम कलयुग है। तप, शौच, दया, दान सब नष्ट हो गए हैं। ऐसे मकान बन गए कि उनमें अब हम भी पहले बहुत मिट्टी लगाते थे, अब थोड़ी मिट्टी लगाते हैं। बिना मिट्टी लगाए संतोष नहीं होता तो मिट्टी का प्रयोग करते हैं, पर जितनी करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। सावन आदि का प्रयोग करके बाद में मिट्टी का प्रयोग करते हैं, पर करते तो हैं। जो लोग नहीं करते उनको उतने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती।
अब बहुत से महानुभाव तो इतने दिव्य हैं जिनको न मिट्टी की जरूरत पड़े न सावन की। हाँ, कहेंगे प्रेम में नेम नहीं होता। तो सबरी भगवान के विरह में है और उस समय वह देहाध्यास शून्य है, उसको देह का अनुसंधान नहीं है। तो हम लोग भी बचपन में बेर बीनते थे, बुंदेलखंड क्षेत्र में बच्चे लोग जाते हैं, बेर बीन लाते हैं, फिर उनको सुखाते हैं, बाद में उनको कूट कर उसका चूर्ण बनाते हैं। उसको बेर का चूर्ण होता है, उसको खाते हैं सतुआ जैसे घोल के, शक्कर डाल के, गुड़ डाल के, बड़ा मीठा लगता है, बहुत अच्छा होता है। तो हमारा खट्टा मीठा लगता है। तो बेर कैसे करते थे, जिस पेड़ से बेर टपके हैं एक बेर चख लेते थे, तो एक बेर के चखने से उस संपूर्ण बेर में कैसे बेर हैं, उनका स्वाद कैसा, ये बोध हो जाता था और फिर उन बेरों को बीन लिया करते थे। यही पद्धति है। तो सबरी बेर बीनते समय चख लेती होगी और फिर उस बेरी के बेर इकट्ठे करते होगी, ये तो संभव है। लेकिन वो मुंह में खाकर फिर आधा डालकर खिलाती थी, ये बात थोड़ी सी कम समझ में आती है। हाँ, अब इस अर्थ में उसे झूठा समझ लो कि पूरा का पूरा भगवान को निवेदित नहीं किया, उसके पहले कुछ अंश ग्रहण कर लिया गया, तो वो बचा हुआ उच्छिष्ट के जैसा, ऐसा माना जा सकता, कोई माने तो इस प्रकार से तो माना जा सकता है, पर सीधे सीधे वो मुंह में खाया हुआ था ऐसा हमको नहीं लगता। और फिर संतवाणियों में ये क्यों कहा झूठे फल सबरी के खाए, इसमें उद्देश्य झूठे फल खिलाने वाली बात कहने में नहीं है। भगवान प्रेम का कितना आदर करते हैं, इस बात को अभिव्यंजित करने के लिए ऐसा संतवाणी में कह दिया गया। ऐसा हम लोगों को विवेक रखना चाहिए। एकाहारी के बगल में फलाहारी जी का स्थान था, तो फलाहारी जी सोचते थे एकाहारी के यहाँ राम जी पहले नहीं, फलाहारी के पास आएंगे। फलाहारी जी के बगल में आश्रम था पत्राहारी का। अरे बोले ना अन्नाहारी एकाहारी के यहाँ आएंगे, ना फलाहारी के यहाँ आएंगे, राम जी तो पत्राहारी के यहाँ आएंगे। पत्राहारी के बगल में जलाहारी थे, वो केवल पानी ही पी के तपस्या करते थे। बोले नहीं, किसी के यहाँ नहीं आएंगे, ना एकाहारी, ना फलाहारी, ना दूधाहारी और ना पत्राहारी। वो आएंगे तो न जलाहारी, वो आएंगे तो केवल हमारे यहाँ जलाहारी के आएंगे। और जलाहारी के बगल में पवनाहारी थे, वो हवा ही पीते थे। ऐसे भी महात्मा होते हैं, हजारों साल तक वायु पीते हैं। बोले किसी के यहाँ नहीं आएंगे, पहले हमारे यहाँ आएंगे। न एकाहारी के यहाँ गए, न फलाहारी के यहाँ गए, न पत्राहारी के यहाँ गए, न जलाहारी के यहाँ गए, न दूधाहारी के यहाँ गए, न पवनाहारी के यहाँ गए। पूछ पूछ कर सबरी के यहाँ आए। तो उन सबको जो अपने अपने साधनों का अभिमान था वो नष्ट हो गया। ये भगवान का अनुग्रह है। भगवान ने साधन के अभिमान को नष्ट किया। देखो, भक्त के प्रति अश्रद्धा होने का दुष्परिणाम ये हुआ कि किन्हीं किन्हीं के मन में भगवान के प्रति कुछ क्या कहें हम उसको, किन शब्दों में कहें, शब्द ही नहीं मिल रहा है कहने को। ऐसा समझिए कि भगवान की भगवत्ता के प्रति किंचित संदेह हो गया। कहने लगे ये कैसे ब्रह्मण्य देव हैं, इन ऋषियों को छोड़कर उसका पतिता का, उसका भिलिनी का पता पूछ रहे हैं। किसी ने कहा ऐसी लक्षण थे, तब तो पिताजी ने कह दिया जाओ जंगल में, तुम राजा बनने लायक नहीं हो, नहीं तो योग्य होते तो सिंहासन पर बैठते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये बात तो सही है कि इनकी चरण रस से अहिल्योद्धार हुआ है, तो अपने को तो सरोवर का जल ठीक करना है, मूल बात इतनी सी है। तो कोई बात नहीं। अच्छा, जाते सबके आश्रम के सामने हैं, आओ आओ महाराज। बोले नहीं, आप बताओ सबरी कहाँ है। सबका अहंकार चूर हो गया, किसी के यहाँ नहीं गए।
पहले सबरी के यहाँ गए। तो यहाँ जो भीड़ है, ऐसी बात प्रियादास जी ने कही है, इसका मतलब पीछे पीछे लगे ऋषि आ गए, कहीं वहीं से आगे न बढ़ जाएं। पंपा सरोवर का जल बिगड़ गया है, वो जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, इसलिए वो सब पीछे पीछे लगकर वहां तक आ गए। भगवान ने शबरी जी के आतिथ्य को स्वीकार किया। पूछी पूछी आए तहां सबरी स्थान जहां, कहां वह भागवती देखो दृढ़ प्यासे हैं। केवल शबरी के ही नेत्र प्यासे नहीं हैं, इस भागवती का दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम जी के नेत्र भी प्यासे हैं, वो भी प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं। तो आए गई आश्रम में जान के पधारे आप दूर। शबरी तो छिप गई थी ना, तो राम जी ने कहा सबरी माँ मैं आ गया हूं, कहाँ चली गई हो। राम जी की अमृत चंदनी मृतक जियावनी वाणी सुनी और सबरी आई, दूर से प्रणाम किया। दूर ही ते सास टांग करी चख भासे, दूर से ही साष्टांग किया। माताओं को साष्टांग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। पुरुष वर्ग को साष्टांग करना चाहिए और माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, विधि यही है। पर सबरी ने साष्टांग किया। बोले सबरी थी, जानती नहीं थी कि पंचांग या साष्टांग क्या करना। अरे नहीं, अभी आप सुन चुके हैं, महर्षि मतंग जैसे ऋषि का सत्संग जिसे मिला हो वो नहीं जानती थी, ये तो संभव ही नहीं। अब हम ऐसा उदाहरण दे रहे हैं जहां नहीं जानती थी, ये संदेह ही आप नहीं कर सकते। अदिति माता को भगवान कश्यप ने पयोव्रत का उपदेश किया और अदिति माता ने पयोव्रत का सविधि अनुष्ठान किया। अनुष्ठान की पूर्ति पर भगवान प्रकट हुए। तो मूल में क्या लिखा है शास्त्री जी? ननाम भुवि कायेन दंडवत प्रीति विह्वला, ननाम भुवि कायेन दंडवत प्रीति विह्वला। भूमि पर लौटकर अदिति माता ने साष्टांग प्रणाम किया। तो कहती उन्होंने ये अविधि अमर्यादा क्यों कर दी? भगवान को साष्टांग प्रणाम कैसे कर लिया? क्या देवमाता अदिति यह नहीं जानती थी? अवश्य जानती थी, पर उसका समाधान आगे के शब्द में है, प्रीति विह्वला। प्रेम में इतनी विह्वल हैं कि उन्हें विस्मृत हो गया है कि मेरा पुरुष शरीर है या स्त्री शरीर। ऐसे ही सबरी जी प्रेम विभोर हैं, उन्हें ये अनुसंधान ही नहीं है कि मेरा स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है। इसलिए जैसी थी वैसी खड़ी की खड़ी राम जी के चरणों में पड़ गई, दंडवत पड़ गई। आह क्या कहना। और इस अवस्था में फिर कोई अविधि नहीं होती है। हम गलत कहें तो पूज्य स्वामी बालकृष्णाचार्य जी सदाचार संपन्न शास्त्रज्ञ महापुरुष हैं, ये बिना किसी संकोच को हमको टोक सकते हैं कि नहीं ऐसा मत बोलिए, गलत है। सारे विधि निषेध तब तक हैं जब तक देहानुसंधान है, क्योंकि सारा कर्मकांड सारा क्रियाकलाप वो देह को लेकर के है। और जहां देहानुसंधान ही समाप्त हो रहा है वहां विधि निषेध भी नमस्कार करके नीचे रह गए। इसलिए वहां कोई अविधि नहीं है, ऐसा ही अपने मन में समझना चाहिए। बताना व्यर्थ हो, हमारी वाणी व्यर्थ हो जाएगी। आपको सच्ची घटना सुना रहे हैं अयोध्या जी की, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के मुखारबिंद से सुनी हुई। श्री हनुमानगढ़ी में एक संत रहते थे, ब्रह्मचारी जी के नाम से प्रसिद्ध थे। महाराष्ट्र का शरीर था उनका, महाराष्ट्र वाले ब्रह्मचारी जी लोग उनको कहते थे। और शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान थे। केवल शास्त्रों के ही विद्वान नहीं थे, वेद वेदांग के विद्वान ही नहीं थे, वे शास्त्रीय संगीत के भी बड़े मर्मज्ञ थे। पखावज और ये सब चीज वो जानते थे, राग रागनी सब जानते थे। महाराष्ट्र का शरीर था। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को उनकी बहुत सन्निधि मिली। अयोध्या जी में उनका ऐसा समझ लिए ऐसा सम्मान था उस समय में महाराज जी,
जैसा ब्रज में पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी के प्रति सबका आदर भाव था, ऐसा ही अयोध्या जी में उस काल में महाराष्ट्र वाले ब्रह्मचारी जी के प्रति भाव था। और वो मधुकरी करके पाते थे, तो हनुमानगढ़ी में ही संतों की आसन पर जाकर मधुकरी मांग लेते, एक समय पा लेते। और उनको हनुमान जी का जो मंदिर है गढ़ी में हनुमान जी का, उसके ऊपर की एक कोठरी उनको मिली हुई थी, उसी में वो रहते थे। एक टाट बिछा रहता था और एक ईंटा था, उसका सिरहाना रखते थे। और सरयू जी नित्य जाते थे और बस वो जल एक बार ही आहार के समय जल ग्रहण करते थे और बाद में जल पात्र को खाली करके उलट कर रख देते थे। कोई संग्रह परिग्रह, धन का स्पर्श की बात तो कोसों दूर थी, कुछ नहीं। महाराज जी से एक बार बोले ब्रह्मचारी जी, बड़ी विलक्षण बात है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को वो सिद्ध जी कहते थे। एक बार महाराज जी ने कहा कि आप हमको सिद्ध जी क्यों बोलते हैं? बोले शास्त्रों में सिद्धों के जो लक्षण हैं वो आपके भीतर सहज हैं, इसलिए हम आपको सिद्ध बोलते हैं। अब मैं तो साधन में लगा हूं, इसलिए साधक कहा जा सकता है, पर आप साधन करते दिखाई नहीं पड़ते, पर सिद्धों की अवस्था आपकी है, इसलिए मैं आपको सिद्ध कहता हूँ। महाराज जी के प्रति बड़ा स्नेह था उनका। वो कहते थे कि देखो, जो हमको भगवान मिलने में विलंब हुआ उसका कारण हमारा शास्त्र बोध है, क्योंकि बोले शास्त्र बोध के कारण दूसरों में दोष दृष्टि बनी रही, अब सर्वत्र भगवत दृष्टि है, ऐसा कहते थे। और अयोध्या के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार करते थे, दिव्य स्वरूप का अनुभव करते थे। तो महाराज जी का सुनाया हुआ है कि एक बड़े प्रसिद्ध महानुभाव जो खूब कथा उस जमाने में कहते थे, बड़े प्रसिद्ध थे, उन्होंने भी ब्रह्मचारी जी का नाम सुना और महाराष्ट्र वाले ब्रह्मचारी जी का दर्शन करने आए, प्रणाम किया। और महाराज जी ब्रह्मचारी जी इतने विनम्र थे कि पहले तो मिलते ही नहीं थे, पर कोई आया तो उसके प्रणाम के पूर्व ही उनका मस्तक भूमि पर आ जाता था, इतने जल्दी प्रणाम कर लेते थे। माने दूसरा झुका उसके पहले उनका मस्तक भूमिष्ठ हो जाता था, इतने विनम्र थे। तो उन महानुभाव ने कहा कि महाराज जी आपका बड़ा नाम सुनकर आए हैं, हमारे कल्याण का कोई साधन बताइए। तो बहुत देर तक तो वे मौन ही रहे। जब बार बार उन्होंने आग्रह किया तो उन्होंने बड़ी मुस्कुरा कर कहा ब्रह्मचारी जी ने कि हम जानते तो हैं आपके कल्याण का साधन, पर बताएंगे नहीं। कहा महाराज जी क्यों नहीं बताएंगे? बोले इसलिए नहीं बताएंगे कि मेरी वाणी व्यर्थ होगी, मैं जो कहूंगा वो आप कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आप आज्ञा दीजिए। बोले ये कथा प्रवचन सब छोड़ दो, अखंड अयोध्या जी का वास करो, सरयू जी का स्नान करो, राम नाम को छोड़ के दूसरा कुछ काम मत करो। सोई उनके तो होश बिगड़ गए। बोले महाराज जी अनुमति हो, मुझे जाना है। समझ में आई बात? कहां कर पाएंगे? मनुष्य अपने अपने आग्रहों से, अपनी अपनी आसक्तियों से बंधा हुआ है। महात्माओं की बात सब मानने लग जाते तो सब मुक्त हो जाते, सब राम जी के चरणों में पहुंच, यहां कोई रहता ही नहीं। यही तो बात है, महात्माओं को तो लोग मानते हैं पर महात्माओं की नहीं मानते हैं। महात्माओं को बाहर से भले कम मानो, थोड़ा मानो, मत मानो, पर वे जो कल्याण की बात कहते हैं उसको मान लो तो काम बन जाएगा। राम जी बोले हम जानते तो हैं समाधान, पर बताएंगे नहीं। कहा क्यों नहीं बताएंगे? बोले आप कर नहीं पाओगे। तब ऋषियों ने कहा तो आप ही बताइए, भाई आप लोग तो ऋषि हो, आप ही बताओ। बोले हम तो यही जानते हैं कि आप परमात्मा हैं, आपके चरण रस से सबरी का उद्धार हुआ है, तो आप थोड़ा सा चरण छुआ दीजिए तो सरोवर का जल ठीक हो जाएगा। भगवान बोले देखो हम तो राजा हैं, क्षत्रिय हैं, राजकुमार हैं, तो हमारे पैर में वह कहाँ विशेषता,
वो तो गुरु विश्वामित्र जी का वचन था, उनका संकल्प था, इसलिए अहल्योद्धार हो गया। उसमें हमारा कोई वैशिष्ट नहीं, वो तो गुरु कृपा थी। आप इतने बड़े बड़े तपोधन ऋषि हैं, तो आप अपना चरण छुआ के देखिए। तो वो सोचते तो थे कि हम छुआवें, लेकिन कैसे छुआवें? यदि छुआए और जल ठीक नहीं हुआ तो बड़ी नाक कटेगी सबके बीच में कि अरे इतनी तपस्या की है, सब बेकार चलेगी। तो चाहते तो थे कि हम छुआवें, लेकिन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जलाहरी जी फलाहरी जी की तरफ देख रहे थे, फलाहरी जी पवनाहरी जी की तरफ देख रहे थे। आप तो बड़े तपस्वी हैं, आप ही जाइए, आप ही जाइए। कोई नहीं महाराज पहुंचा। अंत में सबने कहा प्रभु अब हम लोग तो आखिर तो जीव हैं, आप परब्रह्म हैं, आप ही चरण स्पर्श करा दीजिए। राम जी बोले भाई देखो हमें अपने पे भरोसा है नहीं, लेकिन आप लोग कहते हो तो चलो। राम जी कौतुकी हैं, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी। तो भगवान का ये खेल है, ऐसा समझिए। तो भगवान ने क्या किया, अपना चरण छुआया। अब संकल्प करें तो चरण छुआने की भी क्या आवश्यकता पड़ेगी, शुद्ध हो जाता जल। पर राम जी की लीला है, भक्त के उत्कर्ष को सर्वोपरि स्वरूप में प्रतिष्ठित करना है। इसलिए राम जी ने चरण छुआया तो पूज्य श्री मथुरादास जी भक्तमाली जी कहते थे कि वो कीड़े जो छोटे छोटे थे वो और मोटे मोटे हो गए, बड़े बड़े हो गए। अरे महाराज ये तो और ज्यादा बजबजा आया और दुर्गंध इसमें से आने लग गई। अब लोग कहने लगे कि अब तो लगता है कि ये भगवान असली में नहीं है, क्योंकि होते तो कुछ न कुछ पर प्रसिद्धि तो ऐसी ही है कि इनकी चरण रज से ही अहिल्योद्धार हुआ है। बड़े व्यामोह में पड़ गए। आप कहेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं एक महान प्रेमी भक्ता में अश्रद्धा का यह दुष्परिणाम हुआ कि उन तपोधन ऋषियों के हृदय में भी भगवान की भगवत्ता के प्रति संदेह खड़ा हो गया। उनके भगवत विश्वास में कमी आ गई। भक्तापराध बड़ा विचित्र है। अब सब लज्जित हो गए। बोले महाराज जी वैसे तो बहुत शंकाओं ने जन्म ले लिया है भीतर, लेकिन अब आपको ही शुद्ध करना पड़ेगा। राम जी बोले हमारा तो देख लिया ना तुमने तमाशा, तब उपाय बताइए। तो श्री रघुनाथ जी ने कहा गहो पग भीलनी के, जिसके तुम भीलनी कहते हो उसके चरण पकड़ो और उसको ले जाओ, वो अपने चरण का स्पर्श कराएगी तो सरोवर का जल शुद्ध हो जाएगा। शबरी जी वही थी। शबरी जी ने सुना कि अब ये ऋषि पकड़ेंगे मुझे, जबरदस्ती ले जाएंगे सरोवर में, तो भगवान के भक्त यश कीर्ति और प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं चाहते। शबरी जो है समझ गई कि राम जी मुझे प्रकाशित करना चाहते हैं, तो भाग गई शबरी जंगल में। अब इतना घनघोर जंगल, ऋषियों ने कहा शबरी तो गई, अब उसको हम कहाँ खोजेंगे, समझ, और आप भी आगे चले जाओगे तो क्या होगा महाराज। तो राम जी ने कहा कोई बात नहीं, शबरी जहाँ खड़ी थी वहाँ उसके चरण की रज तो पड़ी है, उस रज को बटोर कर सरोवर में डालो। जैसे ही शबरी की चरण रज बटोर कर सरोवर में छोड़ी गई, स्फटिकाभ जल हो गया, अत्यंत सुनिर्मल, अत्यंत दिव्याति दिव्य जल हो गया। बोलो शबरी माता की जय। और शबरी ने आहा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप लोग जानते हैं गंगा जी ने भगीरथ जी के सामने समस्या रखी कि महाराज आप कृपा करके ये समाधान कीजिए कि पापी मुझ में स्नान करेंगे, मैं अपने पापों का परिमार्जन कहाँ करूंगी।
तो भगीरथ जी ने क्या उपाय बताया था? साधवो न्यासिन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत्यघम तिंग संगात ते स्वास्थ्य यज्ञ विधरी। भक्त जब तुम्हारे जल का स्पर्श करेंगे तो तुम निष्पाप हो जाओगी। भक्तों को पाप का स्पर्श नहीं होगा, क्योंकि तेसु अगविद हरि आस्ते, उन भक्तों के हृदय में अगविद हरि विराजमान है।